नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष तिवारी, दामोदर यादव या घनश्याम सिंह नहीं, दतिया के चुनाव का सेंटर पॉइंट कोई और बन गया है। कांग्रेसी भाजपाई सब उसके घर जा रहे हैं। वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दतिया में जो एक तरह से नरोत्तम मिश्रा की ही तरह अपने लोग और रसूख रखते हैं। नाम है अवधेश नायक। नायक अपनी पार्टी से खपा है। दिग्विजय सिंह ने मंच से माफी भी मांग ली, यह भी कह दिया कि मेरे ही कहने पर आपका 2023 में टिकट कटा था। जीतू पटवारी बिना बुलाए मेहमान की तरह उनके घर खाना खाकर आ गए हैं। लेकिन अवधेश नायक है जिन्होंने स्पष्ट कह दिया, मन बना रहा हूँ, अपने लोगों कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं कि नायक बीजेपी में आ जाए और कांग्रेस के लिए चुनाव में खलनायक बन जाए। अगर ये हुआ तो ये वैसा ही सीन होगा जैसा राज्यसभा चुनाव के दौरान हुआ था। कांग्रेस अपनी भीतर घात से अपने ही प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर बैठी थी। अब इस प्रकरण का दूसरा पहलू समझिए। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के समय से ही जो लोग उन्हें पर्ची सीएम कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित बनकर रोज शाम को सोते हुए दवाई की तरह ये भविष्यवाणी करते हैं कि एमपी में सीएम बदल जाएगा, उनके कहते हुए अब 2.5 साल हो गए हैं। लोग राजनीतिक परिपक्वता, भाषणों की कला या रील समझने लगे हैं आजकल। राजनीति इन सबके इतर है जो दिखती नहीं, जिसके परिणाम दिखते हैं। अभी मैं दतिया में हूँ, दतिया का मूड समझने आया हूँ। सोचा था नरोत्तम मिश्रा का नाम कटने के बाद बीजेपी अपने रूठों को यहाँ मना रही होगी। दादा के हजारों दीवानों ने पंचायत से जनपद और जिला अध्यक्ष तक अपने इस्तीफे जो दे दिए थे, लेकिन यहाँ बीजेपी वाले तो आशुतोष के लिए प्रचार करते दिख रहे हैं। आशुतोष भैया, मोहन यादव और नरोत्तम दादा जिंदाबाद के गांवों में नारे लगा रहे हैं। बड़े बड़े नेता छोटे छोटे मंडलों की बैठक ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस में सन्नाटा है। वे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। राज परिवार के घनश्याम सिंह को टिकट देने से वैसे ही जमीनी कार्यकर्ता नाराज हैं और अब दतिया कांग्रेस को अपने कंधे पर लेकर चलने वाले अवधेश नायक वहां खड़े हैं जहां से वे हाथ छोड़कर कभी भी कमल का दामन पकड़ सकते हैं। और बीजेपी में अगर वे ना भी जाएं तो भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार को उन्होंने प्रभावित तो कर ही दिया है। अचानक यह कैसे हुआ? जिस बीजेपी को अंतरकलह से इस चुनाव में जूझना था वो सुलझ गई और जिस कांग्रेस को इस अंतरकलह का आनंद लेना चाहिए था, उसकी अंतरकलह इतनी बढ़ गई कि प्रचार तक वे नहीं कर पा रहे। दिग्विजय सिंह अवधेश नायक से माफी मांग रहे हैं। प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी राहुल गांधी की तरह दतिया का चुनाव छोड़कर इंदौर से भोपाल तक साइकिल चला रहे हैं। उमंग सिंघार दतिया के सिवा पूरे राज्य की रील बना रहे हैं और कमलनाथ है कि अब धृतराष्ट्र की तरह मौन है। और इसके दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी कांग्रेस के खपा हुए नेता अवधेश नायक के घर मिलने चले गए, उनसे आशीर्वाद लिया। जिन्हें मोहन यादव के पॉलिटिकल साइंस पर थोड़ा भ्रम हो, उन्हें दतिया के दंगल में उनका ये दांव भी देखना चाहिए। भाजपा को दतिया में न उन्होंने बिखरने दिया और ना ही एक व्यक्ति पर केंद्रित ही रहने दिया। दतिया को बस रील की नजर से नहीं, उस नजर से देखिए, उस तरह देखिए जो आपको थोड़ा और परिपक्व करे। इसलिए द जर्नलिस्ट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम अमन व्यास है। धन्यवाद।